वेलकम टू यू ऑल टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो कि मॉडल्स है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं। बहुत से लोग इसको मोडाल्स प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये मोडाल्स नहीं, मॉडल्स होता है। कैन, could, may, might, must, should, would, used to, ought to, dare, need, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। अब हम टेंसेस जो है मॉडल्स में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। यू शुड ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम। आप अपना काम हमेशा ही समय पर करते हैं। कोई भी काम होता है उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। वहीं पर सेकंड सेंटेंस देखते हैं। यू शुड ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम। आपको अपना काम समय पर करना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें यही पता लगता है कि सेकंड सेंटेंस में शुड और ऐड हो जाता है, और शुड ऐड होते ही सेंटेंस का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज होता है। जैसा कि शुड का मतलब यहाँ पर चाहिए, कोई काम होना चाहिए, कोई ड्यूटी, कोई कंपल्सन, प्रेयर, विश, ब्लेसिंग, डेयरिंग, नीड इत्यादि को शो करने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। इससे पहले कि हम मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को ध्यान से देख सकें। चाहे इंग्लिश ग्रामर हो या स्पोकन इंग्लिश हो, मॉडल्स की बारीकी से नॉलेज के बगैर हम ना ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और ना ही इंग्लिश लिख सकते हैं, और हमें आगे आने वाली स्लाइड से ये अच्छे से पता भी लगाना है। सबसे पहले हम कैन व मे को लेते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए हम कैन या मे का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हमें कोई फॉर्मल परमिशन लेनी होती है उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। वहीं पर इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन, यहाँ पर हमने फॉर्मल परमिशन ली है इसलिए हमने मे का प्रयोग किया। वहीं पर यू कैन गो फ्रॉम हियर, आप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर हमने परमिशन दी है। तो अमूमन परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग व परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेस पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर मोर पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी लेस है। वहीं पर आई कैन पास दिस एग्जाम, मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, ये मुझसे रिलेटेड है इसलिए पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर हमने कैन का प्रयोग किया। वहीं पर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर इत्यादि को शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। वह रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस, विश, प्रेयर व ब्लेसिंग शो करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। आई कैन सोल्व दिस सम, मैं ये सम सोल्व कर सकता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत बार बोलते हैं। आई कैन डू दिस, यू कैन कम हियर, शी कैन डू दिस, आई कैन स्विम, आई कैन ड्राइव कार। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने व लिखने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। वहीं पर मे आई यूज योर फोन, यहाँ पर पोलाइटनेस व रिक्वेस्ट का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर मे का प्रयोग करना है। मे यू लिव लॉन्ग, कोई भी विश, प्रेयर व ब्लेसिंग के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कुड, पास्ट ऑफ कैन, कोई भी काम जो पास्ट में हो सकता था उसके लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, उनको ध्यान से पढ़ने से हमें ये पता लगेगा कि प्रेजेंट की एबिलिटी व पास्ट की एबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं रिवर क्रॉस कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट की एबिलिटी है।
वहीं पर आई कुड क्रॉस द रिवर व्हेन आई वॉज यंग, यहाँ पर व्हेन आई वॉज यंग इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि एबिलिटी पास्ट से रिलेटेड है, इसीलिए हमने यहाँ पर कुड का प्रयोग किया। वहीं पर पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। विशेष तौर पर स्पोकन इंग्लिश में पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए कुड का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब हम माइट की तरफ मूव करते हैं। माइट अगर हम हिंदी में जानने की कोशिश करें, माइट का मीनिंग शायद होता है। वह साथ में माइट पास्ट ऑफ मे के तौर पे भी यूज किया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू माइट गो देयर, यहाँ पर सिचुएशन इस प्रकार की है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम है, शायद वाली सिचुएशन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइट का प्रयोग किया। वहीं पर सेकंड सेंटेंस को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा। वहीं पर अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही आस्क्ड मी इफ़ ही माइट यूज माई बुक, तो ये सेंटेंस देखने से पता चलता है कि ये ऊपर वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव्ड होते हैं। सेड टू की जगह यहाँ पर परमिशन ली गई है, इसलिए यहाँ पर सेड टू की जगह आस्क्ड बन गया। वह साथ के साथ मे की जगह माइट का प्रयोग किया। नेक्स्ट, वुड। वुड का प्रयोग पास्ट ऑफ विल सेल के तौर पर होता है। वह साथ में प्रेफरेंस शो करने के लिए, विश एक्सप्रेस करने के लिए, इम्प्रोबेबल कंडीशन शो करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी आई विल गो टू मुंबई। जैसा कि हमने टेंसेस में अच्छे से डिस्कस किया था कि कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि होगा वाली सिचुएशन में विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वहीं पर ऐसे सेंटेंसेस को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना व लिखना है तो हम विल की जगह शुड या वुड का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मुंबई। अब प्रेफरेंस को देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस भी इंग्लिश बोलने व लिखने के लिए बहुत यूज होते हैं। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। यहाँ पर लाइकिंग शो हुई है, इसलिए वुड का प्रयोग हुआ। वहीं पर आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, कि यहाँ पर भी प्रेफरेंस शो की गई है, इसीलिए हमने वुड का प्रयोग किया। नेक्स्ट, इफ़ आई वन अ लॉटरी आई वुड बी वेरी हैप्पी। यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है, जैसा कि हमने टेंसेज में भी देखा था। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी काम पास्ट में हुआ उसके लिए यूज हुआ करती है, और कोई भी काम जो पास्ट से रिलेटेड है और कंडीशन दी गई है उस ऐसे एक्शन के साथ हम सेकंड सिचुएशन में वुड का यूज करते हैं। अब हम यूज टू की तरफ मूव करते हैं। यूज टू इंग्लिश बोलते समय बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूज टू का मतलब कोई भी पास्ट की हैबिट को शो करना होता है। वह साथ के साथ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन पास्ट, कोई भी चीज़ जो पास्ट में एग्जिस्ट हुई उसके लिए भी यूज टू का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ही यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर लॉन्ग आवर्स, कि वो बहुत समय तक क्रिकेट खेला करता था, तो यहाँ पर एबिलिटी ऑफ पास्ट शो की गई है। वहीं पर देयर यूज टू बी अ बिग प्लेग्राउंड, कि वहाँ पर एक बिग प्लेग्राउंड हुआ करता था, मतलब एग्जिस्ट था, इसलिए हमने यहाँ पर यूज टू यूज किया। गांधी जी वुड स्पेंड फॉर आवर्स, जैसा कि हमने देखा पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू का प्रयोग होता है, वहीं पर पास्ट की हैबिट के लिए वुड का भी प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट, शुड, मस्ट, ought to। शुड, मस्ट व ought to लगभग एक जैसी सेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन
यहाँ पर इनमें थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। जैसा कि शुड ड्यूटी के लिए यूज होता है, मस्ट कंपल्सन के लिए यूज होता है, और वहीं पर ओट टू मोरल वैल्यूज के लिए यूज होता है। शुड साथ में पास्ट ऑफ सेल वेल, एडवाइस व पर्पज के साथ भी यूज होता है। और मस्ट जैसा कि हमने देखा जो ड्यूटी कंपलसरी होती है उसके लिए यूज किया जाता है, और टू मोरल वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस, वी शुड हेल्प द नीडी, कि हमें नीडी की हेल्प करनी चाहिए। शुड हमेशा ही चाहिए वाली सिचुएशन में यूज होता है। सेकंड, ही सेड टू मी, आई शैल हेल्प हिम, ही टोल्ड मी दैट ही शुड हेल्प हिम। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, वहीं पर इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते समय हमने शैल की जगह शुड का प्रयोग किया और सेड टू का हमने टोल्ड बना दिया। ऐसी सिचुएशन में जब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच हमने बनाना होता है, ऐसी सिचुएशन में शैल की जगह शुड या वुड का प्रयोग हो जाता है। यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर एडवाइस दी गई है, इसलिए यहाँ पर हमने शुड का प्रयोग किया। अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ पर जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, पर्पज के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, और जिस सेंटेंस में लेस्ट आता है उसमें शुड यूज होता है। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पर लॉज को ओबे करने वाली बात आई है, इसलिए यहाँ पर मस्ट का यूज किया गया है। जैसा कि हमने देखा था जो ड्यूटी कंपलसरी होती है उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर ओट टू का प्रयोग हमने देखा था कि मोरल वैल्यूज के लिए किया जाता है। वी ought टू टेक पीटी ऑन द पुअर, कि पुअर लोगों पर पीटी करना चाहिए। तो यहाँ भी ought टू भी चाहिए की सिचुएशन में आता है, लेकिन यहाँ पर मोरल वैल्यूज के लिए ought टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नीड, कोई भी आवश्यकता व जरूरत के लिए नीड का प्रयोग किया जाता है। टुमारो इज हॉलीडे यू नीड नॉट कम, कल छुट्टी है आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर डेयर साहस व हिम्मत दिखाने के लिए यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व ऑब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, आपकी मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। ऐसे सेंटेंसेस में हम डेयर का प्रयोग करते हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइजेज की तरफ मूव करें, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। कैन व मे का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है, साथ में कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए किया जाता है, कैपेबिलिटी के लिए भी किया जाता है। वहीं पर मे का प्रयोग हम कोई भी प्रेयर के लिए, कोई भी विश के लिए, कोई भी ब्लेसिंग के लिए करते हैं। शुड का प्रयोग चाहिए वाली सिचुएशन में यूज होता है, वहीं पर वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट के लिए यूज होता है, वह साथ के साथ में लाइकिंग व प्रेफरेंस के लिए भी यूज होता है। नीड का प्रयोग ज़रूरत के लिए होता है, डेयर का प्रयोग साहस के लिए होता है, और वहीं पर माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। एक्सरसाइज सेंटेंस नंबर फर्स्ट, डैश यू प्लीज़ हेल्प माई सन, यहाँ पर प्लीज़ सेंटेंस प्लीज़ वर्ड दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर जैसा हमने देखा था कि कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सेंटेंस बनेगा कुड यू प्लीज़ हेल्प माई सन। नेक्स्ट, ही डैश रन वेरी फास्ट, यहाँ पर एबिलिटी दिखाई गई है और एबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। ही कैन रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल अगेन, हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जहाँ पर भी लेस्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसके साथ शुड का प्रयोग होता है फिल इन द ब्लैंक में। नेक्स्ट, डैश यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर माइट का प्रयोग होगा। जैसा कि हमने देखा था
कोई भी विश हो, प्रेयर हो, वह ब्लेसिंग हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम मे का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ, आई डैश हेल्प हिम इफ़ आई वर यू। यहाँ पर ऐसी कंडीशन है जो पूरी नहीं हो सकती। आई हेल्प हिम इफ़ आई वर यू, मैं ज़रूर हेल्प करता अगर आपकी जगह होता। ऐसे सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, देयर टू बी अ बिग होल एट द कॉर्नर। देयर यूज टू बी, क्योंकि वहाँ पर होल एग्जिस्ट किया करता था। आई एम श्योर द टीचर बी इन द क्लास। आई एम श्योर द टीचर मस्ट बी इन द क्लास। यहाँ पर कंपल्सरी वाली सिचुएशन है, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया। हाउ डैश यू टॉक लाइक दिस। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, यहाँ पर हिम्मत की बात है, इसलिए डेयर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, वी डैश टू हेल्प द पोर एंड नीडी। वी ought टू हेल्प, हमें ought टू, यहाँ पर शुड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वी शुड टू, यहाँ पर सिचुएशन नहीं बनेगी यू शुड टू, तो यहाँ पर यू ought टू हेल्प। लास्ट, tomorrow is Sunday, you dash not come to school. Tomorrow is Sunday, you need not come to school. कल संडे है, आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स।